वेलकम गाइस। इंडिया सीरीज हार चुका है और जो एक्सपेक्टेशन लेके बैठा था कि वी विल बाउंस बैक, ये हुआ नहीं। हम ड्रिल डाउन करेंगे और डीप डाउन एनालिसिस करेंगे कि ये हुआ क्या। टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं एनालिसिस करने पे जाऊँ तो मेरे को कुछ मिल नहीं रहा। मेरे को सिर्फ ये दिख रहा है कि इंग्लैंड ने आउट प्लेड किया हमको, दे आउट क्लास्ड अस इन एवरी डिपार्टमेंट। वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, रन सेविंग हो, कैचिंग हो, हम उनके आस पास भी नहीं थे। दैट इज़ द ट्रुथ और हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अनलाइकली जो हमारे कोच और कैप्टन बोलते हैं, दिस इज़ अ ट्रांजिशन पीरियड, दिस इज़ अ रीसेट पीरियड, ये करना पड़ेगा। ट्रांजिशन वो होता है जब आपके 6 प्लेयर नए हो, 4 पुराने हो, या टीम पूरी नहीं हो, उसको ट्रांजिशन बोलते हैं। ट्रांजिशन इसको नहीं बोलते जब आपके तीन या चार प्लेयर ऊपर नीचे हैं और आप पूरी टीम 11 में से 8 वही खेल रहे हैं, तीन की टीम में आपको ट्रांजेक्शन दिख रहा है, रीसेट कर रहे हो। आई एम सो सॉरी, दिस इज़ नॉट द वर्ड यू। अगर आप हारे हो तो हारो और ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो, येस वी डिडंट प्ले द वेल। एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहिए। वी डिडंट प्ले द वेल, बात खत्म हो। वी डिडंट प्ले द वेल, वी विल गो एंड वी विल रिव्यू आवर टीम, वी विल sit with selectors, we will sit with management, we'll sit with players, and we'll see what to do in our next series. And this very disappointed uh, series for us. सिंपल, हम नहीं अच्छा खेले, बात खत्म। हम अच्छा खेलेंगे। हम बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी, यही होता है जो ग्रेसफुली विराट, रोहित, इवन की स्काई, समटाइम्स हार्दिक, इवन MSD से बेटर कोई इस चीज़ को नहीं बताता था जब बाहर सीरीज़ हारते थे। आफ्टर 2011 वी वेंट आउट एंड वी लॉस्ट इन ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो, जिनको याद होगा। तब भी वो वर्ल्ड चैम्पियन थे, वो हारे क्यों, बट ठीक है। बट उसको एक्सेप्ट ग्रेसफुली किया। फिर आपने उसमें धीरे 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 प्लेयर्स को लाना, फिर उसमें चेंजेस लाना, राइट। आते हैं तो इस वाले मैच में, जो चौथा मैच हुआ उसमें हुआ क्या, हमने की पहली बार बैटिंग ये एक्सपेक्ट करके कि अब हमारा फायर पावर चलेगा। फायर पावर नहीं चला, ओपनर्स नहीं चले, लेफ्ट हैंडर्स जो थे हमारे टॉप 3 नहीं चले, जिसको हम जो है हमारे वैभव, अभिषेक एंड आपके ईशान किशन, तीनों बहुत अच्छे प्लेयर हैं। एंड जी वैभव को टाइम देना पड़ेगा। उसके मल्टीपल रीजंस है। उसका पहला रीज़न ये है कि नो डाउट ही इज़ अ क्लास प्लेयर। उन्होंने आउट परफॉर्म किया था IPL में और बहुत सारे टूर्नामेंट्स में, वहाँ से वोट के आए। और लेटेस्टली इंडिया का जो मैच था, इंडिया ए और श्रीलंका एक ही सीरीज़ में, जो लास्ट में उन्होंने 11 बॉल 50 मारा था, वो he outperformed, he played very well, he proved himself, that's why he is in team, and we need to give him a chance. And I'm telling you, प्रॉब्लम जो मेरे को नज़र आया देखने में वो है कि हम इंग्लैंड की पेस, स्पेशली जोफ्रा आर्चर और टंग की जो पेस थी, और जो उन्होंने ओपनर्स को प्री प्लान तरीके से एक जगह फंसा के रखा था, वो इंग्लैंड की नज़र से देखो तो दैट वाज अ एक्सीलेंट वर्क। और हमारी नज़र से देखो कि हम उनको अडेप्ट नहीं कर पाए। अब दो चीज़ें होती हैं। पहला होता है कि जब आप नॉर्मल पिचेस में खेलते हो जहाँ पे बाउंस नहीं होता, जैसे इंडियन पिचेस में खेलते हो, सब कॉन्टिनेंट्स में खेलते हो, या वेस्ट इंडीज़ जैसी जगह पे खेलते हो, श्रीलंकन जैसी जगह पे खेलते हो, तो अगर बाउंसर आता है तो वो यहाँ तक आएगा। बट इंग्लैंड में जो वो था, वो बाउंस जब होता था वो क्लाइंब करता था। वो एक क्लाइंबिंग पोजीशन पे वो बाउंसर आ रहे हैं, तो उसमें इस जगह पे आप क्या करोगे, आप क्या स्लाइस, कट, अपर कट, अनलेस अनटिल इस हाइट का बाउंसर ना आए और आप उसको पुल करो। बट जो आप क्लाइंब ही कर रहे हो और आप उसको हिट करने की कोशिश कर रहे हो अगेंस्ट में, वो नहीं होगा। तो we couldn't adapt the situation, we couldn't adapt the pitch, the ground, especially when
someone who is very lethal, who is very skillful bowler in recent time, uh, who is up there, जिसका नाम है जोफ्रा आर्चर और जॉस्टन। जब आप आपके सामने जब 140 145 के बॉल करने वाले प्लेयर हो तो इट इज़ नॉट एट ऑल इजी फॉर बैट्समैन, उसके लिए आपको टाइम लेना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये क्या हो गया कि इन लोगों को वो बताने वाला है कौन? अगर सूर्यवंशी खेल रहा है उसको कंट्रोल आई वॉन्ट यूज कंट्रोल, उसको बताने के लिए रियल टाइम कौन शॉट मारेगा, कैसे शॉट मारना है, किस बॉल पे रुक जा बताए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज से कि अगर इनिंग्स देखो तो उसमें 2 या 3 बार बचते हैं फिर एक शॉट लगता था। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि इन लोगों को स्पीड से प्रॉब्लम है, इन लोगों को स्पीड से प्रॉब्लम नहीं है। अगर बॉल 145 के सीधी बॉल आ रही है तो ये वो हिट कर रहे हैं। फंस कहाँ पे रहे हैं? जब बाउंस हो रहा है और बॉल क्लाइंबिंगली पीछे जा रहा है तो वहाँ पर फंस रहे हैं। इट मीन्स श्योर शॉट उनको बाउंसर्स में प्रॉब्लम है, ये इंडिया की वीकनेस है। एक्सेप्ट रोहित शर्मा बहुत डिफिकल्ट है कि हर कोई पुल कर पाए इस पेस को, इस स्पीड से जो बॉल आ रहा है उसको, बहुत डिफिकल्ट है। वो भी रोहित शर्मा ने ग्रेजुअली ओवर द ईयर्स उसको बनाया है और वो मास्टरी हासिल की है। बिकॉज एंड ऑल्सो रोहित शर्मा के पास अगर आप देखा जाए 1 मिनट एक्स्ट्रा है। सेम अगर विराट कोहली का भी देखा जाए, वो ओवर द टाइम उन्होंने बॉल को नीचे रखना स्टार्ट किया। सुरेश रैना के साथ भी होता था, फिर उन्होंने बॉल को नीचे रखना शुरू किया। नाउ वैभव सूर्यवंशी इज न्यू एंड अभिषेक शर्मा इज प्लेइंग फ्रॉम लास्ट 2 years। तो वैभव के लिए सीनियर इज अभिषेक, बट नो प्रॉब्लम इज लाइक कि अभिषेक खुद भी उसमें ट्रैप में फंस रहे, सेम ईशान भी उसी ट्रैप में फंस रहे हैं। सो ये कौन बताएगा? ये दिस इज कोचिंग स्टफ। गंभीर भी नहीं बता सकते क्योंकि वो हमेशा शॉर्ट बॉल पे फंसे हैं। तो जो कोचिंग स्टाफ है उसी का काम है कि बताना कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा ऐसा, क्योंकि ये चीज़ें 3 मैच में लगातार हो रही है। और जब हम मैच देख रहे हैं तो मेरे को पता है कि जाफरा ने यहाँ पे बॉल करना है, बट स्टिल वो ट्रैप में फंस रहे हैं। और दूसरा कि सूर्यवंशी को आर्चर ने सबसे ज़्यादा देखा है नेट्स पर, राइट। और उन्होंने उनके अगेंस्ट कभी खेला नहीं है। वो अलग बात है कि उन्होंने इतनी इस स्पीड की बॉलों को आके इस लेवल पे आके छक्के मारे। छक्के देखो हर मैच में मारे। एक बार पुल भी किया था, वो छक्का नहीं गया था, वो चौका भी नहीं गया था, वो बॉल रुक गया था, ग्राउंड बड़ा है। तो सूर्यवंशी ने जो शॉट मारा था वो पुल हो गया था, लेकिन इमीडिएटली आर्चर ने फिर क्या किया, थोड़ा और पीछे खींच लिया और जो 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 बॉल सीधा आया था उसका जो डायरेक्शन था इस साइड हो गया और यहाँ पे क्लाइंब कर गया और सूर्यवंशी ने वापस उसी को वापस पुल मारा और वो कैच दे दिया। यही चीज़ अगर दूसरा कोई होता उनके सामने जो उसको समझाता कि भाई गो फॉर अपर कट, गो फॉर स्लाइस इट डाउन। उन्होंने एक बॉल में स्लाइस भी किया था, बहुत फास्ट बॉल आई थी, 143 की थी और वो चेस्ट हाइट थे, वो थोड़ा सा झुकी और उन्होंने शॉट मारा, वो छक्का चले गया। यानी उनको पेस से प्रॉब्लम नहीं है, जितना पेस आ रहा है ही इज हिटिंग द शॉट। प्रॉब्लम क्या है? अब आते हैं नीचे, ओपनर आपके फेल हो गए, 3rd नंबर वाला आपके आके खेल रहा है, वो भी शॉट मार रहे हैं, वो वहाँ तक ही जा रहा है क्योंकि हाइट कम है, एलिवेशन नहीं मिल रहा। मीन्स एडेप्टेबिलिटी। टॉप 3 को तो एडेप्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है, सिंपल बात खत्म। अय्यर अकेले खेल रहे हैं, अगर आप देखो अय्यर अगर आप देखो वो अकेले खेल रहे हैं। वो एक सेकेंड आवाज़ कर दो। उन्होंने अकेला खेला, कैप्टन स्नॉक खेली,
because as a batter Iyer is a very good as a batter. He can play, but again वो भी क्या हुआ जब आदिल रशीद आगे उन्होंने हिट किया, जैसे ही फास्ट बॉलिंग सैम करन आगे वॉज गेटिंग टफ फॉर हिम टू हिट, जब पेसर्स आगे इट वॉज गेटिंग टफ फॉर अय्यर टू हिट द शॉट्स, राइट. दुबे नहीं चल रहे, आपका तिलक वर्मा कब पूरे आयरलैंड से लेके अभी तक नहीं चल रहे. वॉशिंगटन, अक्षर, या ऑलराउंडर्स आर नॉट, दे आर नॉट अप टू द मार्क इंग्लैंड में. फिर बॉलिंग में आ जाओ, अर्शदीप को छोड़ के कोई भी बॉलर नहीं कर पा रहा जो जिसके लिए आप प्रिंस यादव को लाए थे, जिसके लिए प्रसिद्ध कृष्ण को लाए थे. क्या उन्होंने वो कर पाए? क्या जो जोफ्रा आर्चर और आपके जॉश टंग थे वो प्रसिद्ध कृष्णा कर पाए? हर्षित राणा कर पा रहे थे लेकिन पेस नहीं थे. सेम चीज़ आप दो जगह से एक्सपेक्ट करते हो. अब अर्शदीप इज़ अ स्विंग बॉलर, वो हिट नहीं करते डेक को. प्रिंस यादव वो फुल लाइन बॉल करते हैं, मोर इन यॉर्कर्स. तो आपके पास वो वैनम नहीं था इन बॉलिंग, वैनम नहीं था इन वैनम थे लेकिन वो चले नहीं. आपके पास दो बड़े वैनम हैं, एक ईशान के, तीन वैनम है, सूर्यवंशी, इवन कि आपके पास दुबे भी एक है. सूर्यवंशी, अभिषेक, दुबे, ईशान, तिलक वर्मा को लेकर कोई भी नहीं चला. ऑलराउंडर्स नहीं चले, बॉलर्स नहीं चले. मोर ओवर कैचेस छूट गए, चौके छूट गए, फील्डिंग में इजीली 2-2 रन आ रहे हैं. वो आपको चौका भी मारने नहीं दे रहे, वो दुक्का भी मारने नहीं दे रहे, कैच भी खतरनाक पकड़ रहे हैं. तो उन्होंने तो आपको आउट परफॉर्म किया ना. तो उसमें आप इसमें ट्रांजिशन रीसेट हो रहा है, कहाँ से आता है? वो तब होता है जब आप बराबर सारे मैच हारे लेकिन टक्कर के हारे, तो बोल सकते थे कि हाँ नंबर 1 नंबर 2. इंग्लैंड के लिए जैसे बांग्लादेश आई थी ना, वैसा फील हो रहा था हमको. और वहाँ से आप देखो ना, जब उनके टॉप 3 चले ही चले, एक मैच छोड़ के, वहाँ से टॉप 3 चले ही चले हैं हर मैच में. कभी सॉल्ट चल गया, कभी ब्रुक चल गया, कभी बटलर चल गया, फिर एक मैच में बैथल चल गया. तो हमारे यहाँ पे मिडिल ऑर्डर के नाम पे एक चला अय्यर, ना ओपनर चले, ना लोअर ऑर्डर चला, ना मिडिल ऑर्डर चला, किसी भी मैच में नहीं चला. अब आप इसको बोलो कि प्लेयर्स कंडीशन एसेस नहीं कर पाए, प्लेयर्स प्रिपेयर होके नहीं गए थे, एज सिंपल एज दैट. अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप इंग्लैंड में जाओगे, आपको एक ही ग्राउंड में 2-2 मैच खिलाएंगे ताकि आप कंडीशन को एक्सेस कर सको. नहीं, आप मॉर्निंग सुबह जाते हो, पिच को देखते हो, आपको पहला मैच कैसा है, ये कौन से लेंथ पे हिट करने वाले हैं, राइट. इंग्लैंड की तो सारी पिचेस में बाउंस आएगा, कईयों का इतना आएगा, कईयों का इतना आएगा, लेकिन इंडिया की तरह यहाँ तक तो बाउंस नहीं आएगा ना. वहाँ पे हर जगह बाउंस आएगा. तो कंडीशन एक्सेस करने के लिए आपको 2-2 मैच तो खिलाएंगे नहीं किसी भी ग्राउंड में कि हाँ आप इंडिया की टीम आई है, इनको रियल मैच में कंडीशन एक्सेस करना है. ऐसा तो पॉसिबिलिटी नहीं. और दूसरा, कहीं ना कहीं देयर इज समथिंग रॉन्ग विद इन द टीम. कैप्टनसी डेफिनेटली पुअर थी. स्पिनर लेके आए, स्पिनर विकेट नहीं ले रहे. बिश्नोई लेके आए, बिश्नोई जीता हुआ मैच हार गए, 60 रन खिलवा दिए. वॉशिंगटन सुंदर को लेके आए, नहीं चले. उनके विल जैक्स वॉज फार बेटर देन आर स्पिनर्स, राइट. आपके दुबे से बॉलिंग कराए बहुत. अब उनसे बॉलिंग उस टाइम पे कराई
जब नहीं करानी चाहिए थी ये बोलो। अब उनको रखा है एज ऑलराउंडर, तो उनको यूज़ कहाँ करना चाहिए, इसका इसका भी आंसर मैनेजमेंट देगा। वॉशिंगटन सुंदर क्यों थे, पेसर्स क्यों नहीं खेल सके, एक ही स्पिनर के बाकी पेसर क्यों नहीं खेल सके, अब दो स्पिनर। तो होलसेल पूरी सीरीज में अगर देखा जाए तो किसने क्या किया, कब किया, क्यों किया, उसका कोई लॉजिक नहीं बैठा। अब बस प्लेयर भर दिए, प्लेयर जाओ तुम खेलो, वैसा वाला मेरे को दिख रहा था। मतलब कन्विक्शन जो होता है ना, वो किसी भी गेम में हमको आया ही नहीं। वो इनिशियल जो पहला मैच था जहाँ पे 190 हो गया, उस पर भी मैंने बोला था कि स्कोर आना शुरू हो गया है, बट अभी आर्चर और टंग जब आएंगे तो वो कैसा खेलेंगे पता नहीं। जब उन्होंने 200 रन मार दिए एक मैच में, तो हमने अपना 76 पे सब ख़त्म कर दिया, कोई टिक के ही नहीं खेला। अब सारे मैच अगर देखो तो जब आपका ना ओपनर चले, ना लोअर ऑर्डर चले, ना मिडिल ऑर्डर चले, तो आप क्या बोलोगे? फिर तो आप यही बोलोगे ना कि जो आपने टीम चुनी थी वो गलत थी, या टीम प्रिपेयर नहीं थी, या आपने इंग्लैंड में किसके कैसे परफॉर्मेंसेस थे, इंग्लैंड में कौन कैसा खेलता है, उस हिसाब से आपने फिर टीम नहीं चुनी। वेयर इज केएल राहुल, वेयर इज ऋषभ पंत, ये सब सबसे ज़्यादा कौन खेलता है इंग्लैंड में? सबसे ज़्यादा अगर आप टेस्ट मैच में भी देखो, किन किन लोगों ने स्कोर किए बॉलिंग में, कौन है अल्ट्रा अग्रेसिव जो इंग्लैंड को टक्कर दे सकता था? वेयर इज़ सिराज, वेयर इज़ शमी? अगर आपको स्विंग ही बॉलर चाहिए, वेयर इज़ भुवनेश्वर कुमार, जडेजा, कुलदीप यादव? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मतलब सेलेक्टर्स ने अगर T20 में कुछ सेलेक्ट किया तो सारे के सारे नए भरना कंपलसरी है। मिक्सचर ऑफ एक्सपीरियंस, ऑफ मिक्सचर ऑफ फ्रेश ब्लड भी एक नाम की चीज़ होती है। देवदत्त किधर है, वेंकटेश अय्यर किधर है, रजत पाटीदार किधर है, कहाँ चले गए वो सब लोग? क्या खेल रहे हैं? या फिर ये बोल दें कि जब तक जसप्रीत बुमराह नहीं है टीम में, हार्दिक पांड्या नहीं है टीम में, विराट कोहली, रोहित शर्मा नहीं है, तो इंडिया इंडिया नहीं है, ऐसा बोले? ये बोले हम? और जो गौतम गंभीर के कोचिंग में वो नज़र आता हुआ बहुत क्लियर एविडेंट है कि वो ऐसा है कि इन प्लेयर्स के लिए नहीं है। क्योंकि देखो, मैंने ऐसा क्यों बोला, मैंने ऐसा क्यों बोला कि फॉर एग्जांपल वैभव के साथ अगर कोई वेल एक्सपीरियंस होता, सपोज वैभव कर रहे होते रोहित के साथ ओपनिंग, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल पुल शॉट बाउंसर्स का कौन दे सकता था? या विराट कोहली के साथ कर रहे होते तो सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन दे सकता था, कौन बता सकता था? राइट? तो एक्सपीरियंस ऑफ फ्रेश ब्लड आ जाता ना यहाँ पे। तो फ़र्क होता है ना। मिडल ऑर्डर पे सपोज यहाँ पे विराट है और नीचे अब और ईशान है, एक्सपीरियंस की बात करो, मैंने एक एग्जांपल लिया। तो आयरलैंड में जो हुआ, फिर इंग्लैंड में जो हुआ, अब इट इज़ अ टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट एंड टेक सम डिसीजंस। यू नीड टू टेक अ हार्ड कॉल्स, बिकॉज उसके बिना नहीं हो पाएगा। आपका अब जिम्बाब्वे अब आपको जाना है, जिम्बाब्वे देखो बांग्लादेश को हरा के बैठी है, और हमारा जो खेलने का तरीका, जो हमने परफॉर्मेंस दी है, वी आर नो लेस देन बांग्लादेश एज ऑफ नाउ। मैं फिर भी बैक करूँगा टीम को, लेकिन इंग्लैंड में परफॉर्मेंस देखने के बाद
neither batting nor bowling, na catching, na fielding. It is very hard to believe that we're gonna win in Zimbabwe unless until we're gonna brought some venom, we're gonna brought some aggressive, we're gonna brought some experience, समथिंग इनटू द टीम जो लाइव वायर बने और जो डीमोरलाइज जो मोरल डाउन हुआ है वो वापस से खड़ा हो, वो कहाँ से वो मिलेगा आपको। और सौ बात की एक बात है, अंडर गंभीर कोचिंग देर इज़ अ वेरी एम्बेरसिंग रिकॉर्ड्स, क्योंकि कुछ तो प्रॉब्लम है। एक टीम में 8 लेफ्टी, सुंदर का कॉन्टिन्यूसली टीम में आ जाना, टेस्ट मैच में तीसरे पे भेज देना, हर्षित राणा को कभी दुबे के ऊपर भेज देना, क्या हो रहा है? इसका आंसर कौन देगा? बहुत टफ हो जाएगा अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर हार्ड कॉल्स नहीं लिए बहुत टफ हो जाएगा। बिकॉज अब पूरी सीरीज में सारे प्लेयर्स ने परफॉर्म नहीं किया तो अब सबको बाहर निकाल दोगे क्या? हम ये पकड़ के चले द इनसिक्योरिटी, वो इनसिक्योरिटी नज़र आता है जब ये लोग खेलते हैं, वो किसी प्रेशर में है, किसी इनसिक्योरिटी में खेल रहे हैं। मुझे तो लगता है कैप्टन को भी नहीं पता कि वो कब कैप्टन ना रहे। अय्यर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो ट्रस्ट, वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा। मैंने नहीं देखा दुबे को ऐसा खेलते हुए जैसे खेला वो आप समझ लो लोअर ऑर्डर का ओपनर है, लोअर ऑर्डर का वैभव सूर्यवंशी है, लोअर ऑर्डर का अभिषेक शर्मा। जब तक रोहित शर्मा के अंडर ही वॉज प्लेइंग एक्सेप्शनल। जब दुबे आते थे ना तो कंसिस्टेंसी पता आएगा, मारेगा 10-12 बॉल पे 30-35 रन 40 रन रहता था, वो ही यूज टू हिट। यहाँ पे वो घबरा के खेल रहा है। ईशान किशन देखो 40 में 49 किया, घबरा के खेल रहा है। तिलक वर्मा चला ही नहीं। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि तिलक बाहर बैठ जाता, संजू आ जाता? ऐसा भी हो सकता था कि बैटिंग लाइन में ओपन नीचे हो जाती, संजू तीसरे पे आ जाता। अगर अभिषेक आउट हो गया तो संजू सूर्यवंशी को बता देता कि हाँ ठीक है। अगर सूर्यवंशी आउट हो गया तो अभिषेक को संजू चल लेते, फिर नीचे ईशान किशन थे, फिर अय्यर था, राइट, फिर दुबे था, फिर अक्षर था। बॉलिंग में आर्चर और टंग के बराबरी वाले बॉलर नहीं। यही चीज़ अगर आप देखो, अगर सिराज और बुमराह आ जाए आपको थोड़ा बहुत दिखेगा, एक कंपटीशन दिखेगा बॉलिंग में। भाई वो नहीं मारने देते, हमको पड़ रहे थे 12 पर ओवर के हिसाब से, 10 पर ओवर के हिसाब से, और हम मार रहे थे 6 या 7 पर ओवर के हिसाब से। क्लियर डिफरेंस है हु इज गोना विन। आपके पहले 10 ओवर में 120-110 तो इंग्लैंड मार देती थी, और हम 70 मारते थे, 65, 70, 80 मैक्स 10 ओवर्स। उसमें भी कॉन्टिन्यूसली विकेट उनकी देख लो, विकेट कहाँ देते, वो विकेट ही नहीं देते थे। अगर जहाँ विकेट गिरी भी और सबसे बड़ी बंदे टॉप 3 चले हैं, सॉल्ट चला है, बटलर चला है, ब्रुक चला है, चौथा बैथल चला है, बीच में टंग खेल गया है, सॉरी बैंड इसका बोल रहा हूँ, बैंटन खेल गया है। उनको तो नीचे तक आने का जरूरत नहीं पड़ा, और जब आया तो सैम करन मार गए। इंटेंट वही। और जब ब्रुक को लगा कि एक विकेट जा चुका है, तो क्या किया, काउंटर स्ट्राइक कर दिया, हिट्स मारने स्टार्ट कर दिए। तो बात वहाँ ख़त्म हो गई ना। तो आउट परफॉर्म, आउट क्लास किया है। अभी इस टीम से तब तक उम्मीद नहीं लगा सकते जब तक कुछ चेंजेस ना हो। मेरे को जिम्बाब्वे वाला भी थोड़ा डर ही लग रहा है, और मेरे को लास्ट वाला मैच भी लगता है वाइट वॉश की कगार पे है।
अगर हमारे टॉप 3 में से नहीं चले कोई, अभी इंग्लैंड और इंडिया के बीच में जीत में ना टॉप 3 का चलना ज़रूरी है। यही मैं बोल रहा था, एक ही चीज़ बचा सकती है, वो ऊपर के 3 में से एक का चलना, और वो चलना कैसा लंबा, 70-80 ऐसा। कोई 70-80 खेल ले, कोई 40 की इनिंग खेल ले, तो वो 70-80 और 40 की इनिंग पता है वो ना कब आएगी, वो विद इन आपके 8-9 ओवर आ जाएगी जो होता है 110। और फिर जब हम 210 220 तो जाके हम सोच सकते हैं कि हाँ हम थोड़ी बहुत टक्कर देंगे, क्योंकि बॉलिंग को उतना एज देना पड़ेगा, बॉलिंग के लिए हमको एक्स्ट्रा रन मारने पड़ेंगे 30-40, और तब जाके फिर इंग्लैंड बैकफुट पे आ सकता है। बट अभी के टाइम पे जैसा हम खेल रहे हैं, 4-0 इनएविटेबल, अनलेस टॉप 3 फायर ना करें, क्योंकि हमारी बॉलिंग में वो वैनम नहीं है। उनके हम 4-5-6 ख़त्म कर दें, अगर हमको 4-5-6 ख़त्म भी कर देते हैं, स्टिल दे हैव बैटिंग। तो गैस अभी रखते हैं आज का वीडियो इतना ही। अभी एक मैच है कल, ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है, उसके बाद कल एक वीडियो बनाएंगे, और उसके बाद देखते हैं आने वाले टाइम में क्या डिसाइड होता है। और अभी बीसीसीआई की एक रिव्यू मीटिंग भी है, आई होप उसमें कोई कॉल लिया जाए, रिव्यू सच में हो, जहाँ पे कोचिंग स्टाफ और टीम मैनेजमेंट के बारे में बात की जाए। क्योंकि देखो जिम्बाब्वे और एशिया कप में वीवीएस लक्ष्मण हैं, अब देखो उसमें क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है विद जीजी के, गौतम गंभीर के कोचिंग एरा में, वो आपको समझ आएगा, क्योंकि फ़र्क तो पड़ेगा। तो तब तक के लिए सी यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।